हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप बीपीएससी, एस्टेट, बीएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी या फिर दोस्तों अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के हम लोग साइंस क्लास में जीके जीएस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बारीकी से पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों आप प्रतिदिन हमारे 7 बजे क्लास को दोस्तों आप जरूर से ज्वाइन करें। और यदि आप इस चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो दोस्तों जरूर से जरूर आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों इसी तरह वीडियो का दोस्तों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और प्रतिदिन शाम 7 बजे जीके जीएस का क्लास आप ज्वाइन करें। दोस्तों केयर करेंगे हमारे आज के क्लास के दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। बताइए क्या होगा इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ए में है अरस्तु, बी में है, ध्यान देंगे, ओस्टवॉल्ड टिप्पो, या फिर दोस्तों सी में है कैरोलस लिनियस, या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान देंगे, थियोफ्रेस्टा। तो बताइए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है इनमें से। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ध्यान देंगे कुल 30 प्रश्न है और दोस्तों डेली का टारगेट आप रखिए कि जीके जीएस क्लास ज्वाइन करने से पहले आपको दोस्तों ध्यान देंगे जो भी आप क्लास में दोस्तों 30 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उस 30 क्वेश्चन का दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए। कम से कम 25 प्रश्न का दोस्तों सही आंसर कोशिश कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टा। थियोफ्रेस्टा इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टा है। तो डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। बताइए ए में है जड़, पत्ती, बीज, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, पत्ती। क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि पौधे का दोस्तों जो पत्ती है, ध्यान देंगे दोस्तों पत्ती भाग है जो श्वसन करता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि सिंकोना पौधे के किस भाग से, ध्यान देंगे दोस्तों, कुनैन प्राप्त किया जाता है। बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। बताइए तने की छाल भाग से, या फिर दोस्तों फूल से, या ध्यान देंगे दोस्तों, या फिर सी में है फल से, डी में है पत्ती से। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों क्या होगा, बताइए दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों इन ऑप्शनों में से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही आंसर हमारा एप्पल है कि सिंकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो को अभी तक लाइक ना किए हो तो दोस्तों लाइक आप अवश्य कीजिए। ध्यान देंगे दोस्तों कि फर्न पौधा किससे संबंधित है। बताइए जो फर्न पौधा है किससे संबंधित है। बताइए ए में है, ध्यान देंगे, ब्रायोफाइटा से, बी में है दोस्तों, ध्यान देंगे, टेरिडोफाइटा से, या फिर दोस्तों सी में है एंथ्रोफाइटा से, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए फर्न पौधा किससे संबंधित है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होगा। बताइए केयर करेंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन कि फर्न पौधा, ध्यान देंगे,
टेरिडोफाइटा से संबंधित है, तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, बताइए। ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। थार मरुस्थल की हरियाली दोस्तों बनती है, बताइए किससे बनती है। ध्यान देंगे, ए में है केयर करेंगे मरुद्भिद से, या फिर दोस्तों बी में है जलोढ़ से, या फिर सी में है दोस्तों समोद्भिद से, या फिर डी में है थैलोफाइटा से। तो बताइए थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, बताइए किससे बनती है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे दोस्तों। हमारा एप्पल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, मरुद्भिद से हमारा दोस्तों ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, बताइए दोस्तों। ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है पीला प्रकाश में, बी में है सफेद प्रकाश में, सी में है लाल प्रकाश में, डी में है अंधेरा में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है दोस्तों, बताइए किस प्रकाश में। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप अवश्य से अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण दोस्तों तेज होता है, तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। यदि आप सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं दोस्तों, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा लाल प्रकाश इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण, ध्यान देंगे दोस्तों, लाल प्रकाश में तेज होता है। अगला प्रश्न है, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, बताइए। एक पेड़ की आयु का दोस्तों अनुमान लगाया जा सकता है, बताइए कैसे। तने के, ध्यान देंगे दोस्तों, तने के बने हुए घेरों को गिनकर, या फिर बी में है पत्तियों को गिनकर, सी में है शाखाओं को गिनकर, या फिर डी में है पेड़ों के आकार को मापकर। तो बताइए दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि एक पेड़ की आयु का दोस्तों अनुमान लगाया जा सकता है, बताइए कैसे। तने के बने हुए घेरों को गिनकर, बी में है दोस्तों पत्तियों को गिनकर, ये तो संभव नहीं है कि पत्ती गिन सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो सी में है दोस्तों, केयर करेंगे ऑप्शन की ओर, सी में दे दिया है शाखाओं को गिनकर, या फिर डी में है पेड़ों के आकार को मापकर। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है कैसे। दोस्तों एप्पल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि तने के बने हुए घेरों को गिनकर। ए ऑप्शन यदि आप इस प्रश्न का आंसर चूज किए दोस्तों, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान देंगे कि तने के बने हुए घेरों को दोस्तों गिनकर ही एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ध्यान देंगे दोस्तों, पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का दोस्तों क्या स्रोत है, इनमें से बताइए जल्द से जल्द। ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर, ए में है जल, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है दोस्तों क्लोरोफिल, या फिर ध्यान देंगे दोस्तों हमारा ऑप्शन की ओर दोस्तों आप बारीकी से ध्यान देंगे। ऑप्शन अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे ऑप्शन पर, क्वेश्चन पर दोस्तों, तभी आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों केयर करेंगे, डी में है सूर्य प्रकाश। तो बताइए जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा जल। बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका, हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल है। ए ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, बताइए दोस्तों। ऑक्सीजन, अमोनिया, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी में है दोस्तों क्लोरीन। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में
पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। ध्यान देंगे, सी ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। केयर करेंगे, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरे फलों, ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से दोस्तों पकाने हेतु प्रयुक्त गैस इनमें से क्या है बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से दोस्तों पकाने हेतु प्रयुक्त गैस का बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा गैस है। ध्यान देंगे, ए में है एसिटिलीन, बी में है एथेन, सी में है हाइड्रोजन, डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। केयर करेंगे दोस्तों, एसिटिलीन इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन है। हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है दोस्तों, बताइए इनमें से क्या उपस्थित होता है। ए में है धातु के आयन, बी में है दोस्तों हीमोग्लोबिन, या फिर सी में है लोहा, डी में है क्लोरोफिल। बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि पत्तियों का रंग दोस्तों हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। बताइए इनमें से क्या उपस्थित होता है। दोस्तों ध्यान देंगे, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण दोस्तों पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। पत्तियों का रंग कैसा होता है तो दोस्तों हरा होता है क्लोरोफिल के वजह से। इस प्रकार केयर करेंगे कि पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में, ध्यान देंगे दोस्तों, कभी कभी बाहर निकलता है, उन्हें बताइए क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ए में है जल रंध्र, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे ए में है जल रंध्र यानी दोस्तों हाइडेथोड, या फिर बी में है दोस्तों वात रंध्र यानी लेंटिसेल, या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान देंगे, परनाभ रंध्र जिसको दोस्तों इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फाइलोपोर। ध्यान देंगे हमारा सी में है परनाभ रंध्र यानी फाइलोपोर, डी में है रंध्र यानी स्टोमाटा। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, एप्पल हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जल रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जल रंध्र हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइडेथोड, यानी एप्पल इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस है जो दोस्तों निकलती है। बताइए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। बताइए दोस्तों कौन सी गैस निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में। दोस्तों प्रतिदिन आप 7 बजे, इसीलिए आप क्लास को जरूर से जरूर दोस्तों ज्वाइन कर ले और प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो कि दोस्तों हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों एप्पल हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं, बताइए क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, प्रकाश से, भूमि से। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। दोस्तों बताइए किससे पोषण पाते हैं। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भूमि से दोस्तों पौधे पोषण पाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें बताइए क्या कहते हैं। ए में है दोस्तों हेलोफाइटस, या फिर बी में है हाइड्रोफाइटस, सी में है मेलोफाइटस, या फिर दोस्तों डी में है थैलोफाइटस। तो बताइए पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें बताइए क्या कहते हैं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों कोशिश कीजिए कि अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताएं। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों हेलोफाइट्स हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
तो हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें दोस्तों हेलोफाइटस कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि प्याज का बदला हुआ रूप दोस्तों बताइए क्या है। प्याज का बदला हुआ रूप बताइए क्या है, तने का, जड़ का, पत्तियों का या फिर दोस्तों फल का। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि प्याज का बदला हुआ रूप इनमें से क्या है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, ध्यान देंगे, तने का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ए पर इस प्रश्न का आंसर है कि प्याज का बदला हुआ रूप दोस्तों क्या है, तो दोस्तों तने का प्याज का बदला हुआ रूप है। ए पर हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि प्याज का बदला हुआ रूप, ध्यान देंगे दोस्तों क्या है, तो दोस्तों तने का है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आपने एग्जाम के लिए दोस्तों आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, बताइए, जड़ों से, फलों से या फिर दोस्तों सी में है बीजों से, डी में है तनों से। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि पौधे के दोस्तों किस भाग से हल्दी पाया जाता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, तनों से पाया जाता है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि आलू का बदला हुआ रूप क्या है, बताइए, जड़ है, तना है, फल है या फिर पत्ती है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि आलू का बदला हुआ रूप क्या है। दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा तना है। क्या है, तना है। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसके कारण फूलों में रंग होता है, बताइए, क्लोरोफिल के कारण, मेलानिन के कारण या फिर दोस्तों फाइटोक्रोमस के कारण या फिर डी में है दोस्तों एंथोसाइनिन के कारण। तो बताइए किसके कारण है जो दोस्तों फूलों में रंग होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण दोस्तों फूलों में रंग होता है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान देंगे कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए, स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में या फिर बी में है नाइट्रेट के रूप में, सी में है नाइट्राइट के रूप में या फिर दोस्तों डी में है अमोनिया के रूप में। तो बताइए पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। केयर करेंगे कि नाइट्रेट के रूप में दोस्तों पौधे द्वारा नाइट्रोजन दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा इनमें से कौन सा फूल हो जाएगा, बताइए, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। दोस्तों जीके में भी दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है, बताइए, जीके प्रश्न भी है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए, कमल, गेंदा या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है रिफ्लेसिया या फिर डी में है दोस्तों ओरहुल। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे संसार का सबसे बड़ा फूल, ध्यान देंगे दोस्तों, रेफ्लेसिया है। तो हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। यदि आप सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व है जो दोस्तों पाया जाता है, लोहा, मैग्नीशियम, जिंक या फिर दोस्तों कॉपर। बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम तत्व
पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु इनमें से क्या है बताइए। एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम या फिर दोस्तों मैग्नीज। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु इनमें से क्या है बताइए। दोस्तों अभी जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर पढ़े हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु इनमें से क्या होगा दोस्तों। इसमें हमारा क्या हुआ था आंसर बताइए। इसमें हमारा सही आंसर बी यानी मैग्नीशियम हुआ था कि पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। तो दोस्तों यही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ रहा है कि पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु इनमें से क्या है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी मैग्नीशियम ही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु दोस्तों मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है बताइए। सेब, नारियल, लीची या फिर दोस्तों अनानास। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में वास्तविक फल इनमें से कौन सा है। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। तो सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है, तो दोस्तों लीची है। सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि फाइकोलॉजी में ध्यान देंगे किसका अध्ययन किया जाता है। शैवाल का, कवक का या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है पारिस्थितिकी का या फिर दोस्तों डी में है विषाणु का। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों एप्पल हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों और प्रत्येक प्रश्न आप दोस्तों अपने कॉपी में उतार कर अच्छे से दोस्तों याद कीजिएगा। ध्यान देंगे हमारा अगला प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है बताइए। एंथोलॉजी कहलाता है या फिर दोस्तों बी में है ध्यान देंगे एग्रेस्टोलॉजी, सी में है दोस्तों फिनोलॉजी कहलाता है, डी में है पॉलिनोलॉजी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों पुष्पों यानी फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है। तो हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। ए में है दोस्तों स्पमोलॉजी, बी में है दोस्तों एंथोलॉजी, सी में है पीडोलॉजी या फिर ध्यान देंगे डी में है पोमोलॉजी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो पोमोलॉजी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे कि वन अनुसंधान, ध्यान देंगे दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान स्थित है बताइए कहाँ स्थित है। लखनऊ में, शिलोंग में, सी में है देहरादून में, डी में है कोलकाता में। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि वन अनुसंधान संस्थान है जो दोस्तों बताइए कहाँ स्थित है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों देहरादून में। और दोस्तों लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दोस्तों ध्यान देंगे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आप लगभग कितने प्रश्न का दोस्तों सही आंसर बताए हैं, बताइएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान देंगे हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है बताइए। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है बताइए दोस्तों किससे संबंधित है। ए में है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है, बी में है पानी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है, सी में है आवाज का पानी के साथ संबंध से या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है दोस्तों किससे। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल यानी मिट्टी के बिना, ध्यान देंगे मिट्टी के बिना दोस्तों पौधे की वृद्धि से दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। इस प्रकार हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बताइए पत्ती में,
पत्ती के उत्तक में, ध्यान देंगे दोस्तों ऑप्शन की ओर, सी में है संपूर्ण पौधों में, या फिर डी में है क्लोरोप्लास्ट में। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में। इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।